हाँ तो दोस्तों, ज़िक्र है आज जेल का, कैदी नंबर 804 की जेल का अहवाल। मुख्तसर इसलिए मुख्तसर कि किसी की उनसे मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या बात हुई है इसी का तस्करा है। और मैंने इससे पहले कराची सेंट्रल जेल का एक तफसीली दौरा कई बरस पहले किया था और एक वफ़द के साथ, तो मैंने जेल का चप्पा चप्पा देखा था और वहाँ क्या एक्टिविटी थी इसकी तफसीलात मुझे मालूम है। जेल में मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं और जेल में काउंसलर भी होते हैं, इसलिए कि जो कैदी आते हैं उनकी काउंसलिंग सबसे पहले बहुत ज़रूरी होती है। जिससे भी जो जुर्म सरजद हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होती है कि कोई शख्स आम ज़िंदगी गुजारते गुजारते एकदम से जो महरम होता है वो मुजरिम बन जाता है। और उसमें मौज़िन साहब भी होते हैं, मजहबी तालीमात दी जाती है मज़हब के हवाले से जो भी कैदी होते हैं। तो इमरान खान का तस्करा है यहाँ। जब उनकी बारी आई तो अटक जेल के इमाम वो जब इमरान खान के पास पहुँचे तो उन्होंने जो बताया इमरान खान नियाज़ी के बारे में, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तवक्कुल और तक़वे वाला शख्स पहली बार देखा है। ये जेल के इमाम साहब कह रहे हैं कैदी नंबर 804 के बारे में। ये मेरी इससे पहली मुलाकात थी। क्योंकि मेरी ड्यूटी है तो हर कैदी को तबलीग करना मेरे पेशे में शामिल है। सो जब मैं दाखिल हुआ तो एक तवील कामत शख्स तसानीफ़ का खुलासा फरमा रहा था। उसकी कश्मीरी आँखें अथसाई और चेहरा पुरनूर। मैंने उसे सलाम किया और हाल अहवाल पूछा तो तबादला ख़याल हुआ और मैंने चंद अहादीस नज़र की। उसका सय्या को सबाक उसके पेश किया, क्योंकि मेरी ड्यूटी यही थी कि उसे अहादीस सुनाकर और उसका मतलब मायनी उसकी तशरीह उसके सामने पेश करूं। तो मेरा पहला जो नुक्ता था वो ये कि ज़िंदगी क्या है और इस ज़िंदगी को कैसे गुजारनी चाहिए। कैदी मेरी बातों का बगौर जायज़ा ले रहा था। इस दौरान 10 मिनट बीत गए और मैं बोलता रहा। 10 मिनट बाद कैदी ने बोलना शुरू किया और फिर क्या था, मेरे तो आसान ही ख़ता हो गए। इंसानी ज़िंदगी को उसने ऐसा कूज़े में बंद किया जैसे समुंदर में ठहराव पैदा हो गया हो। लग ही नहीं रहा था कि ये वही शख्स है जिस पे 200 के लगभग केसेस बनाए जा चुके हैं और इस वक्त ये कैद काट रहा है। अगर मैं सच कहूँ तो मेरा 20 साल का मुतालिया इस शख्स के सामने सिफर महसूस हो रहा था। शायद इसकी वजह मेरा महज किताबी मुतालिया था, क्योंकि असल मुतालिया तो अमल से समझ में आता है। यानी वो थ्योरी पढ़ के आए थे और असल जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, जो इस कैदी ने ख़ुद पर तारी किया हुआ था। मुझे तो सब्र और तवक्कुल के सही मायने ही कैदी नंबर 804 से बात करके मालूम हुए। खैर ये सिलसिला 23 मिनट तक चलता रहा। मैं गहरी सोच में पड़ता जा रहा था कि कैसे ये शख्स कैद में आन पहुंचा। ये इमाम साहब फरमा रहे हैं कि मैं उस दौरान गहरी सोच में डूबने लगा कि ये शख्स कैसे कैद में आन पहुंचा है। ऐसे शख्स को तो मेंबर पे होना चाहिए। ये इमाम साहब फरमा रहे हैं कि इस शख्स को जिसे कैद में डाल दिया गया है इसे मेंबर पे होना चाहिए। इसके बाद मेरी इससे दूसरी मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात में मैंने चंद सवाल किए और उसने जो जवाब दिए मैं उसे सुनता चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा इल्म और अमल इमरान खान के मुकाबले में बिल्कुल फीका है। मेरा काम ही जेल में आने वाले कैदियों को तबलीग करना है और ये सिलसिला पिछले 17 साल से जारी है। लेकिन मुझे इस कैदी ने, जो कैदी नंबर 804 है, इमरान खान ने अपना मुरीद बना लिया। मेरी दुआ है कि इमरान खान को अल्लाह पाक उसके नेक अमलों में कामयाबी अता फरमाए। ये जिस मुलाकात का मैंने तस्करा किया है ये कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान और अटक जेल के आलिम और इमाम के दरमियान रही और इसे तहरीर किया हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने, जिनका जेल में आना जाना है। इमाम साहब से उनकी बात हुई होगी और इमाम साहब ने अपनी राय दी होगी। इस शख्स के जो मिलता है वो मैंने सुना है, जो लोग इनसे मिल चुके हैं
جو اسے ایک دفعہ مل لے گا وہ اسے کبھی نہیں بھول پائے گا۔ جن دنوں عمران خان کرکٹر تھے، بالکل ینگ تھے، ان دنوں ایک میچ میں کسی لڑکی نے انہیں دیکھا تھا اور وہاں جو اس لڑکی سے ان کی بات چیت ہوئی، جو ان کی فین تھی، آج وہ ضعیف ہو چکی ہیں اور وہ تذکرہ کرتی ہیں اس کا کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کوئی شخص کچھ پوچھ رہا ہے گراؤنڈ سے باہر آ کے، میں نے جب اوپر کی طرف نظر کیا تو میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے حسن و جمال کا، اس کے دراز قدی کا تذکرہ نہیں تھا، اس کی شخصیت کی سحر انگیزی کا تذکرہ تھا، اور اب تو گفتگو سے بھی اس شخص نے ثابت کیا کہ وہ کون ہے۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ یہ ایک اثاثہ ہے، بیش قیمت اثاثہ، جسے ہم نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اور ہر دور میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، قوم ان کی قدر نہیں کرتی، لیکن اہل زمانہ قدر کرو، نایاب ہیں ایسے لوگ، اب انہیں اہمیت دو اور اپنی اور اپنے ملک کی، قوم کی تقدیر کو سنوارو۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔